बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाए हैं आलू वाले पराठे। बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही आसानी से ये बन गए हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। ये देखें किस तरह से बिल्कुल भरे भरे हुए और क्रिस्पी से मज़ेदार से हमारे आलू के पराठे किस तरह से तैयार हुए हैं। इसको बनाने में कितना टाइम लगा है और ये किन किन चीज़ों से हमने इसको बनाया है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से तैयार हुए हैं। सबसे पहले आप देख लें कि मैंने मैश पोटैटोज़ लिए हैं। 3 आलू थे, इनको बॉईल करके इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फ़ाइन सा मैश कर लिया है। आलू ठंडे होने के बाद ही इसको मैश कीजिएगा। इससे जो है पानी जो इसमें होता है वो ड्राई हो चुका होता है। और इसमें बिल्कुल बारीक क्रश किए हुए प्याज डाले हैं, आप चाहें तो चॉप किए हुए डाल सकते हैं। और इससे ये है सब्ज़ लाल मिर्चें और ये है हरा धनिया, ये डाल देंगे। और इसमें हम कुछ डालेंगे ड्राई मसाले, जिसमें है नमक, लाल मिर्चें, सूखा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। ये है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा चाट मसाला और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। चाट मसाला बिल्कुल भी डालना मत भूलिएगा, इससे इस फ्लेवर कितना ही मज़ेदार लगता है, आप इसको बनाने के बाद जान पाएंगे। 1 नींबू डाला है इसमें, अच्छे से निचोड़ के इसको डाल दिया है। इससे फ्लेवर 2 गुना मज़ेदार हो जाएगा। आप इसको दोबारा बनाना पसंद करेंगे और बच्चों का तो ये पसंदीदा था। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और बहुत ही इसका टेस्ट मज़ेदार सा। अच्छे से इसको मिक्स करके मैंने इसको छोड़ दिया। अब हम बैटर को इसी तरह से रख देंगे। ये देखें किस तरह से सॉफ़्ट और फाइन सा हमारा बैटर तैयार हो चुका है और बहुत मज़ेदार था। अब हम गूँध लेते हैं आटा। मैदा लिए है, फ़ाइन आटा आप ले सकते हैं। अगर आपके पास फ़ाइन आटा नहीं है तो आप आधा आटा लें मैदा ऑल पर्पज़ फ्लोर और 1 कप आप ले लें गंदम का आटा। इसमें आप थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से इसको मिक्स करें। ये हमारा फ़ाइन आटा बन जाएगा। हम इसको मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी के साथ इसको गूँध लेंगे। अगर तो गर्मियां हैं तो आप इसको फ्रेश पानी से गूँध सकते हैं, और अगर थोड़ी सी सर्दियां हैं तो आप इसको गर्म पानी से, थोड़ा सा नीम गर्म पानी जिस तरह से होता है ना, इससे गूँध लें और अच्छे से इसका सॉफ्ट सा डो बना लें। डो बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से गूँधा है। इस तरह से इतना ही हमने इसको आटे को रखना है और इसको अच्छे से हमने गूँध लेना है। इस स्टेज पे आके थोड़ा पानी कम इस्तेमाल कीजिएगा, यहाँ पे आटा फिर ज़्यादा पतला होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। अच्छी सी मुक्की लगा के इसको गूँध लेंगे डो को। और इसके बाद हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, फिर से इसको मैंने आटे में ऑयल डाल के इसको अच्छे से गूँध लिया था। और इस देखें कितना ही फ़ाइन सा गूँध चुका है। इस तरह से अगर आप आटा गूँध के पराठे बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से बन के तैयार होंगे। चीनी इसमें ऐड करना मत भूलिएगा। पराठे में जो असल फ्लेवर आता है ना, थोड़ा सा मीठा और नमक हम साथ में मिला देते हैं ना, तो यमी से बन जाते हैं पराठे हमारे। तो फाइन सी डो गूँधने के बाद हमने इसको इकट्ठा करके एक साइड पे रख देना है और ऊपर से हमने इसको लगा देना है कवर। जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ाइन सा हमारा आटा गूँध चुका है। और अब हमने इसको कवर लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। और इसके बाद हम आगे की तैयारी कर लेते हैं कि नेक्स्ट हमने इसके क्या करना है। हमने इसके पेड़े बना लिए थे। पेड़ा बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा लिया और इसको मैंने इस तरह से बेल लेना है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के साथ रहें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह से हमने बेल लेने के बाद आपको दिखाते हैं कि मैंने इसके बाद नेक्स्ट इसका क्या किया है। थोड़ा सा हमने इसको पतला सा बेलना है, क्योंकि इसके जो हमने लच्छे बनाने हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि रोटी बिल्कुल पतली हो। और इस तरह से हमने इस पर 1 चम्मच ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा खुश्क आटा इसके ऊपर डाल दिया है। और इसको हमने, आप देखें किस तरह से इसकी फ़ोल्डिंग की है। फ़ोल्डिंग का तरीका आप देखें, इस तरह से हमने इसको छोटे छोटे फ़ोल्ड में इसको फ़ोल्ड कर देना है। और इस तरह से हमने इसकी फ़ोल्डिंग के बाद रखना नहीं है, इसको फ़ोल्ड कर देना है इस तरह से जल्दी जल्दी से। और इसको फ़ोल्ड करने के बाद ही हमने साथ ही इसको छुरी से सेंटर से कट कर देना है। अगर हम इसको थोड़ी देर रख देंगे ना तो आटा नरम हो जाएगा और फैलना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखें कि कितना ही ये पेड़ा है और इसको हमने किस तरह से कट किया है। इस तरह से रखने के बाद अगर आप इसको इस तरह से नीचे रख के काट लेंगे ना तो ये बिल्कुल आसानी के साथ बिल्कुल ही इसके लच्छे फ़ाइन से बनेंगे। आप देखें ये कितना इजी से ये बन गया है और कितना ये आसान है। हमने इसको रख देना है एक साइड पे। इसी तरह के तमाम जो पेड़े हमने बना के कट कर लेने हैं। पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी फ़िलिंग करते हैं और फ़िलिंग किस तरह करते हैं और कैसे
इतने आसानी से हमने इसको फिल करना है और किस तरह से करना है ये आप देखें। वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अब हमें फ़ीडबैक दें और ताकि हमारी मज़ीद काम करने की हिम्मत बढ़ जाए। थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको बढ़ा लिया है और इस पे हमने थोड़ा सा इसको रोल कर लिया है। आप देखें, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना और ज़्यादा इसको छोटा भी नहीं करना, इतनी ही शेप इसकी रखनी है। और इसके बाद हमने इस पे आलू डाल के बिल्कुल अच्छे से हमने इसको फिल किया है भरे भरे से। 4-5 पराठे थे, आलू मैंने काफ़ी सारे इसमें मैश करके डाले हुए। इसका बैटर काफ़ी ज़्यादा था। इस तरह से हमने इसको दूसरे जो पेड़ा था उसको फोल्ड करके ऊपर ऐसे डाल के हमने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है, थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से। और इसके बाद हमने इस पर मैंने ऐड किया था थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा इस पे हरा धनिया, थोड़ा सा पहले पानी डाला है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया इस पे डाला है, ये देखें। और ऊपर से थोड़ा सा रोल कर दिया है ताकि ये जो हमारा हमने चीज़ें डाली हैं ना ये उतर ना जाएं। पैन को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था और हमने इस पे डाला है पराठा। आप देखें कि किस तरह से हमारा यमी सा पराठा तैयार हो जाता है। हमने इसको दो तीन दफ़ा इसको अलट पलट करके पकाना है जब तक ये डॉट्स आना शुरू हो जाए। इसके बाद हमने इस पे ऑयल डालना है। इस तरह से अगर हम ऑयल डालेंगे ना तो ऑयल जो है ज़्यादा पराठा अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा और हमारी ये देखें पराठे की लुक शानदार आएगी। आप देखें कितना मज़ेदार सा और टेस्टी सा हमारा आलू का पराठा तैयार हो चुका है। इस तरह से बाकी तमाम पराठे हम बना लेंगे और आप देखें इसको अच्छी तरह से पकाना है यहाँ तक कि ये देखें ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाएगा। आटे में जो हमने ऑयल डाला था ना उसी से ये पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। कोई भी स्टेप आप मिस मत कीजिएगा और रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करेंगे ना तो आपके पराठे भी पहली ही बार में इतने ज़बरदस्त बनेंगे। तो चलें जी, इसको डिश आउट करते हैं और बाकी के हम पराठे भी बना लेते हैं। फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये देखें पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको आप दही के साथ, रायते के साथ और चटनी के साथ खा सकते हैं। मैं इसे दही के साथ खिलाना बच्चों को पसंद करूँगी और अक्सर लोग इसे चटनी के साथ, रायते के साथ, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है और अंदर से आप इसकी फीलिंग देख सकते हैं कितने हैं टेस्टी हैं। मुंह में पानी आ रहा है देख के। और ये देखें इस तरह से हमने इसको खाना है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।